मतलब ये भी है कि ज़कात न देना, ज़कात में चोरी करना। आज हमारे यहाँ भी ज़कात बड़ी चोरी होती है। लोगों अल्लाह ने माल दिया है, लोग हिसाब नहीं करते हैं, लेकिन हिसाब के खर्च कर देते हैं। जो मन में आया दे दिया, गरीबन को दे दिया, बिल्कुल हिसाब नहीं करते हैं। हालांकि हक तो ये था कि जो कुछ अल्लाह ने माल दिया है, खा वो सोने की शक्ल में हो, चाहे तो या फिर जो है नकदी शक्ल में हो, या तैयार के माल की शक्ल में हो, जो भी सामान आपके पास है और उसका सारे हिसाब हो जाता है, हलाल हौल हो जाता है, ज़कात से फर्ज होता है। उसकी एक मिकदार है, सोने में 85 ग्राम, चांदी 595 ग्राम। इसी तरह से रुपए के अंदर भी जो चांदी के निसाब को माना गया है, चांदी 595 ग्राम चांदी की जो कीमत बनती है, इतना रुपया आपके पास है, इतनी मालियत का सामान आपकी दुकान में है, तो आप पर ज़कात फर्ज होता है। तो अल्लाह के नहीं पाते हैं कि जो कौम ज़कात नहीं निकालती है, ज़कात देने में कंजूसी करती है, ज़कात देने में दाएं बाएं झांकती है, ज़कात नहीं निकालती है, हम लोग का मुशाहिदा है, हमें शायद निकलते मालूम होता है। एक आदमी ने खुद इकरार किया कि हम पर लाखों रुपए ज़कात निकलते हैं, लेकिन मैं ज़कात में से मैं कुछ निकालता हूँ, पानी निकालता हूँ। उसने इकरार किया है। मेरी कहना से बहुत से मामला होते रहते हैं। अल्लाह की बातें हैं कि जब कोई कौम ज़कात नहीं निकालती है, ज़कात जो हक है गरीबों का, मिस्कीनों का, यतीमों बेवाओं का हक है, जब नहीं निकाला जाता है, अल्लाह का वास्ता होता है। अल्लाह की बातें हैं जब कोई कौम ज़कात नहीं देती है तो तो 22 से मरहूम कर दी जाती है। जब कोई कौम ज़कात नहीं निकालती है, ज़कात नहीं निकालने के सबब से बारिश से मरहूम कर दी जाती है, बारिश नहीं हुआ करती है। तो मालूम हुआ कि ज़कात न निकालना बारिश के न होने का सबब है। आज हम में से हर एक अपना मुहासबा करे कि क्या वह ज़कात से निकालता है, क्या ज़कात में कमी तो नहीं करता है। आज बारिश नहीं हो रही है, वर्षा नहीं हो रही है, बरसात के मौसम में हमें से आज ये दिन आ गया है कि हमें से हर एक मुहासबा करे कि क्या हमने अपने माल का ज़कात सही से निकाला है कि नहीं निकाला है। याद रखिए, ज़कात निकालने से माल कमता नहीं है। खास बात तो ये है, माल में बरकत होती है, माल बढ़ता है। ज़कात का माना ही होता है बढ़ने के। ज़कात के दो माना है, एक माना पाक होने के, जो माल बढ़ जाता है ज़कात देने के बाद पाक हो जाता है। दूसरा माना इसका बढ़ने के है, ज़कात से देने से माल बढ़ता है, माल की हिफाजत होती है। ये अल्लाह के नबी का अल्लाह फरमाता है यमहकुल्लाहु रिबा व सदाकात। कह लोगों, सूद जिसको तुम लगता है कि माल ज्यादा आ रहा है, उस सूद से माल मिटता है, कम होता है। इसके बाद खिलाफ ज़कात देने से माल बढ़ता है। अल्लाह का ऐलान है। तो अल्लाह का इतना ही नहीं, ज़कात न देने का बवाल भी आपको मालूम है। ज़कात न देने वाले के साथ क्या मामला किया जाएगा। दुनिया में जहां उसको नुकसान होगा, उसके माल में बरकत नहीं होगी, वहीं साथ साथ ये होगा कि बाद में जो है क़यामत के दिन भी ये ज़कात जिसके माल ज़कात नहीं निकालते हैं, अल्लाह ताला इस ज़कात के माल को जो सोने चांदी का तख्त बनाएगा, जो जमा करते हैं तख्त बनाएगा, जहन्नम की आग से उसको गर्म किया जाएगा। तुक्बा बिहा जिबाहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम। अल्लाह फरमाता है कि इसी माल से, इस सोने चांदी से जो नहीं निकालता है, उससे उसके पहलू को, उसके पेशानी को भी उतारा जाएगा। इतना ही नहीं, अल्लाह कहीं फरमाते हैं कि जब कोई आदमी ज़कात नहीं निकालता है, इस अल्लाह ताला ज़कात के न निकालने की वजह से इस माल को जो है अल्लाह ताला जो है एक सांप बना देगा, एक ऐसा सांप जिसके दो मुंह होंगे, बड़े बड़े मुंह होंगे और भयंकर मुंह होंगे, जो है जिसके सर पे बाल नहीं, बिल्कुल जो है वो जो गंदा सांप बना देगा। ये सांप जो है उसको धसेगा, कहेगा अना मालू का, अना कंजों का, मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा खजाना उसको जमा किया करता था, मुझे देगा। मैं ये कह रहा था कि अल्लाह के फरमाते हैं कि जब किसी कौम के अंदर ज़कात में चोरी होती है, ज़कात नहीं निकालते हैं, तो वहाँ का सारी मसलत हो जाती है। यही वजह है ज़कात की अहमियत को देखते हुए उमर फारूक आज़म के ज़माने में, जब अबू सिद्दीक़ के ज़माने में जब नबी का इंतकाल हो गया था, कि एक कौम थी जिन्होंने कहा था हम ज़कात नहीं देंगे, तो अबू सिद्दीक़ ने कहा था नहीं हो सकता है, मेरे रहते हुए ज़कात इस्लाम का एक पिलर है, क्या मेरे रहते हुए इसमें कमी आ सकती है। मैं उन लोगों से जिहाद करूंगा, ज़कात नहीं देंगे, उन लोगों से मैं जिहाद करूंगा। फारूक ने, अबू सिद्दीक़ ने उन लोगों से जो ज़कात नहीं देते जिहाद किया था। मालूम हुआ कि ज़कात न निकालना कुफ्र है। ये वजह है तो अबू सिद्दीक़ ने
نبی کے سب سے جانشین تھے، ان کے ساتھ جہاد کیا، زکات کا مال سے لیا، معلوم ہوا کہ زکات نہ نکالنا ہے جو کفر کے ذمہ میں آتا ہے، یہ تو جہاد کیا، تو معلوم ہوا کہ